आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक गांव की पुरानी घटना पर आधारित है। इस कहानी से हमें एक गहरा संदेश मिलता है कि जीवन में धर्म और सत्कर्म का कितना महत्व है। यह कहानी है एक सेठ और उसकी पुत्रवधू संध्या की, जो न सिर्फ परिवार के लिए प्रेरणा बनी बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और सीख देने वाली कहानी को। कहानी बहुत समय पहले के एक छोटे से नगर की है जिसका नाम था सीतापुर। वहां एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ जी बहुत धनवान थे और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके पास व्यापार में लाखों की संपत्ति थी और उनका परिवार भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। परिवार के हर सदस्य में धर्म और संस्कारों का सम्मान था। उस परिवार में एक दिन एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया संध्या। संध्या बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और संस्कारी थी। वह भगवान की भक्ति में अत्यधिक रुचि रखती थी और गरीबों की सहायता करना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझती थी। गांव में कोई भी दुखी या गरीब व्यक्ति आता तो संध्या उसकी सहायता के लिए सबसे पहले आगे आती। धीरे धीरे समय बीतता गया और संध्या जवान हो गई। उसकी सादगी और भक्ति ने गांव के लोगों के बीच उसकी एक अलग पहचान बना दी थी। जब संध्या विवाह के योग्य हुई तो उसके परिवार ने उसकी शादी एक संपन्न घराने में कर दी। उसके पति का परिवार भी बहुत धनी था, लेकिन ससुराल के लोग धर्म कर्म और दान पुण्य से दूर थे। वहां की दिनचर्या में पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों का कोई स्थान नहीं था। संध्या के ससुराल के लोग भले ही धनवान थे, लेकिन वे दान या किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों में भाग नहीं लेते थे। संध्या ने यह देखा और धीरे धीरे अपनी सास को सत्संग और पूजा पाठ के लिए प्रेरित किया। संध्या अपने घर के कामों को बेहद कुशलता से संभाल रही थी। उसने अपने सास ससुर और पति का दिल जीत लिया। सब उससे खुश थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी को बदलकर रख दिया। एक सुबह की बात है, जब संध्या आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी दरवाजे पर एक सन्यासी आ गया। वह एक नौजवान सन्यासी था जो भिक्षा मांग रहा था। संध्या ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वह तुरंत बाहर आ गई और उसे भिक्षा देने लगी। सन्यासी ने संध्या से कहा, मुझे डर लग रहा है। संध्या ने हंसते हुए पूछा, बाबा, आपको किस बात का डर है? इस पर सन्यासी ने उत्तर दिया, मुझे इस जीवन के अंत का डर है, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। उसकी इस बात ने संध्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, बाबा, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो आप जवान हैं। सन्यासी ने उत्तर दिया, मृत्यु किसी उम्र का इंतजार नहीं करती, यह कभी भी आ सकती है। इसी डर की वजह से मैंने युवावस्था में ही संन्यास धारण कर लिया। संध्या के ससुर, जो यह सारी बातें सुन रहे थे, उन्हें गलतफहमी हो गई कि उनकी बहू और इस नौजवान सन्यासी के बीच कुछ गलत चल रहा है। वे सोचने लगे कि कहीं उनकी बहू का इस सन्यासी के साथ कोई संबंध तो नहीं है। वे अपनी बहू की बातों को गलत तरीके से समझने लगे और पंचायत बुलाने का निश्चय किया। सेठ ने पंचायत बुलाई और अपनी बहू पर आरोप लगाए कि वह सन्यासी के साथ गलत व्यवहार कर रही है। जब पंचायत इकट्ठी हुई और संध्या को बुलाया गया तो उसने सबके सामने अपनी बात रखी। उसने कहा, मेरे ससुर जी ने गलतफहमी में आकर यह सब कहा है। सच तो यह है कि मैं सन्यासी से यह पूछ रही थी कि उसने इतनी छोटी उम्र में सन्यास क्यों धारण किया। उसकी बात का मतलब यह था कि हमें जीवन के किसी भी क्षण में ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। संध्या की बात सुनकर सब लोग चौंक गए। उसने आगे कहा, मैंने अपनी उम्र 10 साल इसलिए बताई थी क्योंकि मैंने 10 साल पहले ही ईश्वर की भक्ति शुरू की थी।
मेरी सास की उम्र मैंने 8 साल इसलिए बताई थी क्योंकि उन्होंने 8 साल पहले ही सत्संग और पूजा शुरू की थी। संध्या के तर्कों ने सबको शांत कर दिया। पंचायत के लोग उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संध्या ने अपने ससुर को भी समझाया कि जीवन में दान पुण्य और धर्म कर्म का कितना महत्व है। उसने अपने ससुर से कहा कि अगर हम जीवन में अच्छे कर्म नहीं करते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। संध्या की बातों का असर हुआ और उसके ससुर ने निर्णय लिया कि वे अब से अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाएंगे। इसके बाद सेठ ने अपने गोदाम में रखा हुआ अनाज गरीबों में बांटने का निश्चय किया, लेकिन अनाज सड़ा हुआ था। संध्या ने अपने ससुर को यह समझाने के लिए कि सड़ा हुआ अनाज दान करना सही नहीं है, उसी सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनाई और अपने ससुर को खिलाई। सड़े हुए अनाज की रोटियां खाकर सेठ को समझ में आया कि गरीबों को सड़ा हुआ अनाज दान करना गलत है। अंततः सेठ ने अपने सारे सड़े हुए अनाज को फेंक दिया और अच्छे अनाज को गरीबों में बांट दिया। इस प्रकार संध्या ने अपने ससुर को धर्म और पुण्य का सच्चा मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण धर्म और पुण्य का कार्य होता है। जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वे ही सच्चे मायनों में सफल होते हैं। इस कहानी को अपने जीवन में उतारें और भगवान की भक्ति और सत्कर्म का महत्व समझें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।